अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, भी अब आज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोग की खिदमत पे हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग को पता है कि नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली हम रियल एस्टेट को डील करते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं और इसके साथ साथ हमारे बेशुमार अपने प्रोजेक्ट्स हैं एज अ डेवलपर, एज अ मार्केटर, एज अ कंस्ट्रक्टर, एज अ बिल्डर। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो करंट सिनेरियो है हमारी गवर्नमेंट का, हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमी का। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के अंदर स्टिल हमारे साथ सरमायाकारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी शायद कर रहे हैं या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आज की वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और मेरे साथ क्यों आज भी बहुत सारे लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, क्यों आज भी हमारा फोन जो है वो बंद नहीं होता, क्यों आज भी हम अपने ऑफिसेज में उतना ही बल्कि उससे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उससे ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है, उससे ज्यादा हमें क्यूरीज आ रही है। उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रियलिटी बताना चाहूंगा कि कैसे रियल एस्टेट बिजनेस वर्क करता है। मैं आपको थोड़ा सा इससे पहले कोरोना में, कोविड में लेके जाना चाहूंगा, जब तमाम बिजनेसेस बंद थे, तमाम मैं समझता हूं जो कारोबार थे वो बंद थे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इस तरह की थी जिसमें आपने घर में रहना था और पूरी दुनिया में मैं समझता हूं कि एक ऐसा दौर चल रहा था कि हर बंदा जो है वो फाइनेंशियली तौर पे भी क्राइसिस में था और स्पेशली जो मिडिल क्लास तबका है या लोअर मिडिल क्लास या एक जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान था क्योंकि रोजगार ही नहीं था। लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रियल एस्टेट की मार्केट ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, रियल एस्टेट ने बहुत ज्यादा तरक्की की। रियल एस्टेट एजेंट्स जो अच्छा काम करने वाले थे उनके पास काम खत्म नहीं हुआ। मुझे अच्छे तरीके से याद पड़ता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे हल्का अहबाब में फैमिली मेंबर्स पूछते थे कि आप कहाँ बिजी हैं, अब तो हर चीज बंद है लेकिन आपका काम जो है वो कैसे चल रहा है। तो मैं आज ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जहां आज भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जहां आज भी इकोनॉमी की क्राइसिस हो रहे हैं, जहां आज भी पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और दुनिया के तमाम काम उस तरह नहीं चल रहे, तो प्रॉपर्टी ही क्यों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है वो आपकी बाइंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दो ही चीजें होती हैं, या आप चीज खरीदते हैं, बाय करते हैं, या सेल करते हैं। तो जो इन्वेस्टर होता है वो डेफिनेटली पहले चीज खरीदेगा उसके बाद बेचेगा। तो हमेशा कोई भी मार्केट हो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी भी सिर्फ अप 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 और अप का फार्मूला कहीं भी नहीं चलता, बल्कि अप एंड डाउन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप किसी भी मार्केट के स्टैट्स को देखेंगे तो उसमें उतार चढ़ाव मार्केट की खूबसूरती भी कह सकते हैं या मार्केट का फार्मूला कह सकते हैं, या मार्केट इसी तरह चलती है। तो जब भी प्रॉपर्टी की मार्केट कभी स्लो होती है तो जो इन्वेस्टर होता है वो अपना पैसा लगा के उसको जो चीज समझ आती है वो उसको होल्ड कर लेता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके एक्स्ट्रा पैसों से होती है, जो आपके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जिसको आप होल्ड कर सके। और जब आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो ये एक वाहिद बिजनेस है जिसमें आप 400-500% तक प्रॉफिट ले सकते हैं, इतनी ज्यादा इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो है। अब मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी 50 करोड़ रुपए की है, जब तेजी होगी तो उसके बहुत ज्यादा बायर होंगे, लेकिन अगर 50 करोड़ के ओनर को इस वक्त चीज बेचनी पड़ेगी तो हो सकता है कि वो 3-4-5 करोड़ नीचे भी दे दे। तो जो वो नीचे सेल करेगा वो जो बंदा खरीदेगा और जब मार्केट अप जाएगी तो वो उसे इजीली सेल कर सकेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी एक चीज बिलो द मार्केट परचेज की है। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको आप प्रैक्टिस करते हुए आज भी प्रॉपर्टी में सरमाया लगाएं। आप रिसेशन को बीट कर सकते हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। जो रुपए की बेकदरी होनी है, जो पैसा डी वैल्यू होना है, जो महंगाई होनी है, अगर आपने आज भी अपने पैसे को प्रॉपर्टी के अंदर सही रेट के ऊपर चीजें परचेज की होंगी और आप उसे होल्ड करेंगे, जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा रिटर्न अवेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है हम अपने क्लाइंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज बताते हैं जिसमें ना सिर्फ उनका पैसा महफूज हो बल्कि जो इन्फ्लेशन होती है, जो इन्फ्लेशन की परसेंटेज है वो भी बीट कर सके। अगर 7-8-10% इन्फ्लेशन रेट आ रहा है तो वो भी हमने बीट करना है, हमने प्रॉफिट भी कमाना है। तो हम इस तरीके से अपने क्लाइंट्स को प्लान करके चीजें देते हैं। तो स्टिल मैं समझता हूं कि ये बायर्स मार्केट है। आप बजाय इसके अपनी चीजों को बेचने निकलें, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदने निकलें अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है।
क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी में नहीं खरीदते तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी उस तरह के हालात नहीं है या उस तरह के मौके नहीं है कि आप अपने पैसे को सेव भी रख सकें, कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके और उसे अर्न भी कर सके। स्टिल पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट एक वाहिद ऐसा जरिया है जिसने एट द एंड राइज ही करना होता है, बढ़ना ही होता है। अमूमन इंटरनेशनली हम प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, आप 10 लाख दिरहम की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, आपको 5 साल बाद पता लगता है कि जी अगर हालात अच्छे नहीं जा रहे तो वो 5 लाख की भी नहीं बिकती। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसका सवाल मैं अक्सर अपने क्लाइंट से भी करता हूँ और आप लोगों से भी कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी एक प्रॉपर्टी थी, आपकी एक आबाई प्रॉपर्टी थी, आपके परदादा दादा ने किसी ने ली थी और उस जमाने में 10 लाख 15 लाख रुपए की ली थी किसी पॉश एरिया के अंदर जो आप कंसीडर होती है। आज वो प्रॉपर्टी कई साल गुजरने के बाद भी करोड़ों की होगी या अरबों की होगी। तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि जिस रेट पे आपके दादा या परदादा ने बाय की थी उससे भी जो एक्चुअल हमारी खरीद है उससे भी नीचे प्रॉपर्टी आ जाए। ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। ग्लोबली इंटरनेशनली जरूर होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी भी प्रॉपर्टी नीचे नहीं जाती। आज भी पाकिस्तान के कुछ ऐसे पेशावर के इलाके जहां 5 मरले का प्लॉट 2 करोड़ से ऊपर जा चुका है। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपको प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? जब आप चीज को अच्छे रेट पे खरीदेंगे। आप नेक्सपाथ कंसल्टेंट्स के थ्रू भी मुस्तफीद हो सकते हैं। आपके पास कोई बजट है, आप प्लान करना चाह रहे हैं, पैसा आपका पड़ा वैसे भी जो है डी वैल्यू हो रहा है, तो बेहतर ये है कि आप राब्ता करें और हमारी टीम से इंशाल्लाह आप राब्ता करेंगे तो आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन प्रोवाइड की जाएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।